बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो 465 यूरो की जो अमदाद है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक अहम इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। असल में किन लोगों के लिए की गई है, क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर बात करेंगे तफसीली। ये काफ़ी इजी इमदाद है जिसको लाजमी तौर पे आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद नेशनल पुलिस की अहम कार्रवाई। नेशनल पुलिस ने पकड़ धकड़ की है और मीडिया में अनाउंस किए हैं कुछ शख्सियात को जिन्होंने इमिग्रेशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अरागो सोशल में काफ़ी लोगों को लूटा है, उनके बारे में तफसीली बात करेंगे। उसके बाद नए और फ्री कोर्सेज जो हैं वो सेपे ने लॉन्च किए हैं। कौन लोग इसको फ्री लॉन्च कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार होगा, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन के बारे में कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम बातें जो कि मुख्तलिफ दोस्तों के कमेंट्स के ज़रिए पहुँची हैं, उसके जवाब दूंगा। तो सबसे पहले तो 465 यूरो की इमदाद की बात करते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। असल में इसमें एक अमदाद में दो अमदादों की बात की गई है। एक तो 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए, और दूसरा जो 52 साल से ऊपर हैं लोग, उनके लिए इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। क्योंकि आप समझते हैं और जानते हैं कि 65 साल तक यहाँ की जो है वो पेंशन एज है, रिटायरमेंट एज है। उससे पहले अगर आपकी सिचुएशन इस तरह होती है कि आपके पास काम भी नहीं रहता और काम पहले आपने किया भी इतना होता है कि वो पारो भी आप नहीं ले सकते, तो इसके साथ साथ आगे इमदाद के लिए भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कुछ भी आपका वाजबात रहते हों तो आप आगे इमदाद भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उन्होंने एक हल निकाला है कि अगर आपकी 45 साल से ऊपर एज है और आप कासर हैं काम करने से, आपकी कोई वजह हो सकती है जिसमें आपकी पारो नहीं है, अयूदा नहीं है, इसके साथ साथ आप काम नहीं कर सकते किसी वजह से, कोई मजबूरी है, तो आप ये अमदाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस वही इन्होंने कहा है कि दी जाएगी जिनके ऊपर कोई ना कोई फैमिली का मेंबर डिपेंड करता है, क्योंकि फैमिलीज़ के जो है ज़्यादा ये प्रेफरेंस देते हैं ताकि आपके जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ये क्वेश्चन पैदा होता है कि 465 यूरो से एक शख्स जो है वो अपने अखराजात बर्दाश्त कर सकता है या कि अपनी फैमिली के, लेकिन कम से कम ऐसा ज़रूर कर सकता है कि वो ख़ुद किसी पे बोझ ना बने और ख़ुद अपने अखराजात वो चला सकता है। तो यहाँ तक तो ये अनाउंसमेंट की गई है। दूसरी जो इसी के अंदर अनाउंसमेंट आप लिंक पढ़ेंगे वो है 52 साल से ऊपर। 52 साल के से ऊपर वाले लोगों के लिए कुछ ज़्यादा रायत की गई है, ख़ास रायत की गई है। अगर वो काम उन्होंने किया है और उन्होंने जो है वो कुछ अर्सा किया है लेकिन वो उस कैटेगरी को नहीं पहुंच सकी कि पारो ला सकें, तो उनके लिए ये छूट दी गई है कि वो पारो भी लगवा सकते हैं, अमदाद भी लगवा सकते हैं। अगर उन पर कोई डिपेंड करता है या उनके अखराजात ज़्यादा हैं तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी रखी गई है कि वो भी ये अमदाद अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यह है कि ये सीपे में अप्लाई करनी है। सीपे में आप अप्लाई जब करेंगे तो उसके लिए आपको 2-3 रास्ते नज़र आएंगे। एक तो आप किसी भी खस्तूर के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं, ख़ुद ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सीपे का सीता लेके वहाँ जाके भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह पे रेंते की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रेंते का अब टाइम गुजर चुका है, तो रेंता आपके पास लाजमी होना चाहिए। उस रेंते से आप इस अमदाद को भी अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल पुलिस की अहम कार्रवाई, इस पर बात करते हैं। नेशनल पुलिस ने काफ़ी अहम कार्रवाई की है जिसमें कुछ एरिया आपको बताता चलूँ, जिसमें हस्पिताल सबसे मेन एरिया है जो बार्सिलोना में एक बारियो है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इसके बाद एक बंदा विक्टोरिया से गिरफ़्तार किया गया है और बाकी कुछ शहरों से कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। असल में ये क्या करते थे, ये 11,500 यूरो आपसे चार्ज करते थे, आपको कॉन्ट्रैक्ट देते थे। कॉन्ट्रैक्ट वक्ती तौर पे बिल्कुल ठीक होता था, उस पर टैक्सेस वगैरह एवरीथिंग ओके होती थी, आपके पेपर पास हो जाते थे। जैसे आपके पेपर पास होते थे कुछ अर्सा उस पर से टैक्स चलाया, जैसे आपके साथ उन्होंने बात की होती है, वो टैक्स चलाने के बाद उस इम्प्रेसी को बंद कर देते थे। तो उनका मेन टारगेट यही होता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए पैसे कमाएं। तो उससे क्या हुआ कि एक मरतबा, दो मरतबा, कई मरतबा करने के बाद जब हुकूमत को शक गुजरा तो इन्होंने उसके ख़िलाफ़ तहकीकात की, जिसको खुफिया तहकीकात कहा गया।
तो वहाँ पे इनको कुछ चीज़ें मशकूक नज़र आईं। जब इन्होंने डीपली तमाम केसेस की स्टडी की तो पता चला तो ये तो पूरे स्पेन में एक गैंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वो अरेगो सोशल वाले लोगों को लूट रहा है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ, अब इनकी गिरफ्तारियों के बाद हो सकता है वो लोग जिन्होंने इनके ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं उनके लिए भी मसला बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि उनके लिए कानूनी कार्रवाई का तो मसला शायद ना बने, लेकिन उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इनके ज़रिए लिए हैं उनके लिए ये मसला बन सकता है। इस वजह से जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ख़ास तौर पे अरेगो सोशल का या अरेगो लिबरल के लिए, तो लाजमी तौर पे इस चीज़ को ख्याल में रखें, जहन में रखें कि जिस बंदे का आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं क्या वो बाई प्रोफेशनल बिजनेसमैन वाक़या ही है या कि वो प्रोफेशनल एजेंट है या इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है जो करता कुछ नहीं है लेकिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। तो ज़ाहिर बात है उसमें कुछ ना कुछ पीछे जो है वो ऐसी गेम होती है जो कि कभी ना कभी पकड़ी जाती है, उसमें उसका तो लॉस होता ही होता है। आपकी कीमती सरमाया और आपका जो इतना कीमती टाइम और आने वाले वक्त में आपका फ्यूचर मशकूक हो जाता है और आप एक नई परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह का कोई भी केस अगर आप पे बन जाता है तो आने वाले वक्त में फिर पेपर दोबारा लेना इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि आपका नाम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में डाल दिया जाता है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। उन लोगों के लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है उनके लिए काफ़ी बड़ा मसला हो सकता है। और अभी और भी कहा गया कि गिरफ्तारियाँ मुमकिन हैं क्योंकि कुछ नए सुराग मिले हैं जो कि इसी तरह के लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लोगों को बेचते हैं और उनको अरेगो सोशल के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवाते हैं। तो अभी नई जो नेक्स्ट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है नए और फ्री कोर्सेज कुछ लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि हर महीने या दूसरे महीने सेपे हुकूमत अपने तावन से काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज लॉन्च कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो शार्टेज है इस वक्त उसको फिल करने के लिए ये कोर्सेज स्पेशली उन सेक्टर्स के लिए लॉन्च किए गए हैं जहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शार्टेज है। यही वजह है कि आप इन कोर्सेज को करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि उन सेक्टर्स को संभाल सकें जिनमें बहुत ज़्यादा शार्टेज है। तो इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मज़ीद डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग पारों पे हैं उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, या फ़ारग हैं, पारो ख़त्म हो चुकी है, युदा लगवाई हुई है, उनको इन्होंने प्रेफरेंस देनी है, या वो स्टूडेंट जो कि अपनी स्टडी के साथ साथ ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं उनको प्रेफरेंस देनी है, या आप काम के दौरान कुछ टाइम निकाल के इस पे लगाना चाहते हैं उनको प्रेफरेंस देनी है। इसमें ज़्यादातर कोर्सेज हैं वो डिस्टेंस पे हैं, यानी कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई जाएंगी और इसकी सर्टिफिकेशन जो है आपको मिलेगी। इन कोर्सेज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है उस प्रैक्टिकल को करने में, क्योंकि आपने ऑलरेडी थ्योरी उसके लिए की होती है। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए इन्होंने प्रैक्टिकल के लिए मुख्तलिफ फर्म्स के पास भी आपको भेजना है। तो नीचे लिंक क्लिक करें और उसको रीड करें। जो दोस्त इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। स्पेन इमिग्रेशन के बारे में काफ़ी दोस्त जो हैं वो बात करते हैं। कुछ दोस्तों ने तो यहाँ तक बात की है कि इमिग्रेशन कब ओपन होगी, हमारी पदरोन अकाउंट होगी या नहीं होगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, ऐसी बातें उन्होंने पूछी हैं। यहाँ पे आपको मैं पहले मुख्तलिफ वीडियो में मुख्तलिफ बातें वाज़ी कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे ये बताता चलूँ कि अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल है, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने जो है वो रिफॉर्म्स करनी है इमिग्रेशन लॉ में। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि ये ओपनली इमिग्रेशन ओपन करेंगे या कि रिफॉर्म्स के ज़रिए एक नया लॉ बना देंगे, जिस तरह से अरेगो सोशल का या अरेगो लिबरल का है। इसी तरह आपको मैंने बताया था कि अरेगो फार्मासियोन का इन्होंने एक नया लॉ जो है वो बनाने के बाद इम्प्लीमेंट कर देना, फिर वो चलता रहेगा। जो जो लोग उस पर एलिजिबल होंगे वो आगे पेपर लेते रहेंगे। तो इस वजह से हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इमिग्रेशन अगर ओपन होती है तमाम लोगों के लिए ओपनली तो ये तो बहुत ही वेल एंड गुड बात होगी, लेकिन चांसेस ज़्यादा यही हैं कि इन्होंने एक नई रिफॉर्म्स करनी है। जैसा कि ये बार बार कहते आ रहे हैं, उस रिफॉर्म्स में जो है वो इस तरह की कैटेगरी रखेंगे जिस तरह अरेगो सोशल की या अरेगो लिबरल की है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।